सब कान खोलकर सुन लो। कल है 16 अक्टूबर, गुरुवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, धन और अन्न की बरकत का खास दिन है। शाम को रसोई में चूल्हे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर मन ही मन 11 बार ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीयै नमः जप लो। यकीन मानो, रसोई में जलाया गया ये दीपक रुका धन चालू करता है और घर में बरकत स्थिर करता है। बोलो हर हर। सब कान खोलकर सुन लो। कल है 16 अक्टूबर, 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाए तो इस वर्ष यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाए तो इस लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं, 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज धनतेरस से जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए। हम आपके पुत्र हैं मां, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, मां हे बेबहु लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य हो, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के